आज जब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, उस वक्त दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में आतंकी हमले से पीड़ित गंभीर रूप से घायल लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लाल किले पर हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की जान चली गई और मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील करता हूं कि ऐसे समय में जब देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला, जो हमारे गौरव का प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री हर वर्ष देश को संबोधित करते हैं, 15 अगस्त को उस लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, आपको अपनी भूटान की यात्रा स्थगित करनी चाहिए और हिंदुस्तान के सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। लेकिन यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि प्रधानमंत्री जी इस वक्त भूटान के अंदर जन्मदिन, राजा के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए, वहां से भाषण दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था देश के ऊपर कोई भी आतंकी हमला, 9 मई 2025 का आपका बयान है, देश के ऊपर कोई आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। यह आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। आपने देश के सदन में कहा था पाकिस्तान का डीजीएमओ आपसे गिड़गिड़ाया, तब मैंने आपसे कहा था प्रधानमंत्री जी हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी पहलगाम में, उनकी बात नहीं सुनी गई। आतंकियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ दिया, वो भी गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, लेकिन आपने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया, आपने ट्रंप के ऊपर भरोसा किया, आपने सीज फायर करके भारत की सेना जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती थी उसको रोकने का काम किया। और आज जो आतंकी हमला हुआ है लाल किले के पास, उसमें किसका नाम आ रहा है? जैसे मोहम्मद। जो उमर नाम के आतंकी जिसका नाम आ रहा है, उसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन से। ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। अब आप क्या करेंगे? ट्रंप के सामने जाके बच्चों की तरह शिकायत करेंगे, अंकल अंकल देखो हमारे ऊपर फिर से हमला हो गया, या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे? देश आपसे जानना चाहता है। और इस देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, इस देश को पार्ट टाइम गृह मंत्री की भी जरूरत नहीं है। आप आधे से ज्यादा समय तो देश के बाहर घूमते रहते हैं, तो देश की चिंता आप कब करेंगे? आपका गृह मंत्री अमित शाह, वो तो पूरे देश में घूम घूम के सरकार तोड़ने, बनाने, चुनाव के प्रचार, उसमें व्यस्त रहता है, तो देश की सुरक्षा की चिंता कैसे करेगा? वो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। फरीदाबाद में सैकड़ों किलो विस्फोटक पाई जाती है कल ही, और उसके बाद लाल किले पे हमला हो जाता है, वहां ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब जो खुफिया जानकारी आपके पास थी, जिसके आधार पर फरीदाबाद में इतना बड़ा विस्फोटकों का जखीरा, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, क्या उसके बाद भी आपने कार्रवाई करने में हीला हवाली की और कहां की? ये देश आपसे जानना चाहता है। मैं
सर झुका के प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जो भारत के निर्दोष नागरिक इस आतंकी घटना में मारे गए हैं, उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और जो लोग घायल हैं उनका शीघ्र इलाज हो, अच्छे से इलाज हो और वो ठीक हो सके। मैं सरकार से चाहता हूं कि वो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सजा मिले जिससे पीढ़ियां उस बात को याद रखें।